हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 कंप्यूटर साइंस का मॉडल पेपर 2024-25 के सेशन के लिए, यानी मार्च 2025 में जो आपका पेपर होने वाला है वो कुछ आपका इसी तरीके से रहेगा। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 10th के 2025 वाले जो मॉडल पेपर्स हैं उनकी वीडियोस देखनी है, या फिर आपको पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपरों में अब की बार आ सकते हैं उनकी वीडियोस देखनी है, तो सारे जो लिंक है, ज़रूरी लिंक, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के। वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हो। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, या फिर आप गूगल पर डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो। ये नाम लिख के सर्च कर लेना, cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिलेगा, जहां पर आपको सारे के सारे जो मॉडल पेपर्स हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब चीज़ें आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। और हाँ, एक हमने सेक्शन ऐड किया हुआ है पेड पीडीएफ का। जिनको अगर पेड पीडीएफ लेनी है वो परचेज कर सकता है इसी वेबसाइट से, वहीं से परचेज भी कर सकता है। और पेड पीडीएफ, आप बोलोगे सर फायदा क्या है पेड पीडीएफ लेने का? देखो, जो फ्री पीडीएफ है ना, फ्री पीडीएफ में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए हैं, लेकिन पेड पीडीएफ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अच्छा स्कोर करना है, 90+ अगर स्कोर करने की कल्पना है आपकी और आप ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते, तो ये वाली पीडीएफ खरीद लेना। इस वाली पीडीएफ से आपका जो है 90+ स्कोर आप कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, मर्जी है भाई लेने की, ठीक है। तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हो वेबसाइट से, और कोड यूज़ कर लेना CCL, जो है ये वाला कोड CCL भर देना कूपन कोड में, जिससे आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं पेपर को, देखते हैं पेपर किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, कैसा पेपर आपका रहेगा। कंप्यूटर साइंस 40 नंबर का आपका पेपर आएगा, 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको। अब यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत सारी लिखी हुई मिलेंगी, मैं डायरेक्ट आंसर्स कराऊंगा। आंसर की आपको जो है इस पेपर की, मॉडल पेपर की, आपको जो है वेबसाइट पे मिल जाएंगी। बाकी सब चीज़ें फ्री में है, पेपर भी फ्री में है, आंसर की भी आपको फ्री में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री वाले भी हैं और पेड वाले भी, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। पेड वाले में ज़्यादा अच्छा जो है मटेरियल मिलेगा, फ्री वाले में नॉर्मल मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये मत सोचना फ्री वाले में से आएगा नहीं, फ्री वाले में से भी एग्जाम में बहुत सारा मिलेगा, पेड वाले में उससे भी ज़्यादा मिलेगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे है MCQ सेक्शन। विच डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर ऑल नंबर इन MS एक्सेस? तो कौन सा जो है डाटा टाइप यूज किया जाता है? नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल? कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा नहीं है? वो है PDF। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में विच HTML एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट रो इन अ टेबल? आपको एक रो क्रिएट करनी है टेबल के अंदर, तो कौन सा जो एलिमेंट है वो यूज करेंगे? वो है हम TR यूज करेंगे। HTML इज एन एक्रोनियम फॉर, HTML जो है एक्रोनियम क्या है मतलब, तो मतलब कह सकते हो काइंड ऑफ, आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? फुल फॉर्म पूछ रहे हैं HTML की, जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन C रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक टैग दे रखा है A टैग, ठीक है, आंसर टैग है ये, यूज्ड फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग इन वेब पेज। ट्रू फॉल्स बताना, ट्रू है या फॉल्स है कि जो ये A टैग है ये इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए वेब पेजेस में यूज किया जाता है या फिर नहीं यूज करते हैं, तो बताना। ये बिल्कुल ट्रू है। A से जो है, आपने अगर कभी कंप्यूटर में यूज करा होगा, AHRF URL डालते हैं ना, फिर उसके बाद में / जो भी करके ऐसे, तो जो URL डालते हैं फिर वो जो है लिंकिंग के काम आता है। वेबसाइट के लिंक जो है, URLs जो है वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, उसको मतलब नहीं है, लेकिन दोनों चीज़ों को ये काम करता है, कनेक्ट करने का, लिंक करने का काम करता है A टैग। ये कंपलसरी टैग होता है, इसके बिना ये लिंक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट एनक्रिप्ट्स फाइल एंड डिमांड अ रैंसम फॉर देयर रिलीज। तो रैंसमवेयर एक मालवेयर है, कह रहे हैं, जो फाइल को एनक्रिप्ट कर देता है, मतलब लॉक कर देता है काइंड ऑफ, और उसके बदले में वो जो है कुछ मांगता है अपना। तो वो सही है या गलत है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक भरने आपको दो। फिल इन द ब्लैंक रेफर टू द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन थ्रू फिजिकल केबल और वायर। तो जो है डाटा, रेफर टू ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, मतलब यहाँ पे कोई वर्ड आएगा जिसको आप यहाँ पे बताना है कि क्या चीज़ है, वो जो बताती है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा होता है या फिर इंफॉर्मेशन होती है फिजिकल केबल के थ्रू, तो उनको क्या कहेंगे हम? वायर्ड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आंसर में भरना है वायर्ड कम्युनिकेशन रेफर टू, ऐसे वायर्ड कम्युनिकेशन आंसर रहेगा। आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, पूरा क्वेश्चन या वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती, इनमें डायरेक्ट लिख सकते हो आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कंप्यूटर फिल इन द ब्लैंक इज अ
malicious program that can replicate itself and spread to other computer। तो क्या होता है वो होता है हमारा यहाँ पे वायरस। अ कंप्यूटर वायरस इज अ malicious प्रोग्राम, तो आंसर में आएगा वायरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास में 2 क्वेश्चन आएंगे 9th और 10th वाला, जिसके अंदर होंगे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन। लास्ट ईयर भी आए थे ये, अब की बार भी आएंगे और आते ही रहेंगे। अब तो ये देखो क्वेश्चन क्या है, आपको जो है स्टेटमेंट देख लो पहले तो एक बार। अगर ऑप्शन ए चूज कर रहे हो आपको डिसाइड करना है, दोनों क्वेश्चन में असर्शन और रीजन दिए होंगे, इनमें से ABCD चूज करना है। अगर एक है मतलब दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन के लिए, और दोनों सही है बी में लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है, ए सही है आर गलत है, इसमें ए गलत है और आर सही है। अब हमें डिसाइड करना है स्टेटमेंट्स को पढ़कर कि स्टेटमेंट क्या कहती हैं, कौन सी सही है या गलत है, उसी के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है इसमें, MS Access अलाउस यूजर टू क्रिएट टेबल इन बोथ डाटा शीट एंड डिजाइन व्यू। क्या हम बना सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। डाटा शीट व्यू प्रोवाइड्स अ ग्रिड लाइक इंटरफेस फॉर एंटरिंग डाटा डायरेक्टली, वाइल डिजाइन व्यू अलाउ यूजर टू डिफाइन फील्ड नेम्स, डाटा टाइप एंड अदर प्रॉपर्टीज। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और अगर हम इसके रीजन की बात करें इस असर्शन को लेके, तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या बात हुई थी कि MS Access जो है इन 2 चीज़ों में जो है टेबल क्रिएट करने देता है। अब हम पूछेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है इनके इंटरफेस ही ऐसे बनाए हुए हैं इनके, तो ये इसका रीजन है और ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए आएगा हमारा, मतलब ऑप्शन ए क्या था हमारा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये हमारा जो आंसर आएगा। 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन है मालवेयर एंड वायरस आर द सेम थिंग। ये कह रहे हैं कि भैया मालवेयर और वायरस जो है दोनों एक जैसी चीज़ें होती है। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या दिया इन्होंने सेम कहने का, कि मालवेयर जो है एक अम्ब्रेला टर्म है दैट इंक्लूड्स वायरस। मालवेयर के अंदर ही वायरस होता है एज वन ऑफ इट्स टाइप, इसका एक टाइप भी होता है, मालवेयर का एक टाइप होता है ये वायरस। तो ये बात भी बिल्कुल सही है और रीजन भी इनका बिल्कुल सेटिस्फाइड है। इसका भी ऑप्शन ए ही आएगा हमारा, यानी कि both A and R are correct and R is the correct explanation of A। उसके बाद आएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आपको एक एक नंबर के छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हैकर? हैकर किसको बुलाते हैं? अ हैकर इज एन इंडिविजुअल हु यूजेस कंप्यूटर नेटवर्क और अदर स्किल टू ओवरकम अ टेक्निकल प्रॉब्लम, तो उसको हम हैकर बोलते हैं। डिफाइन ब्लॉग्स, ब्लॉग किसको बोलते हैं? तो अब ब्लॉग एक वेबसाइट होती है काइंड ऑफ, जैसे हमारी वेबसाइट है cclchapter.com, ऐसे ही जो है ब्लॉग बनाए जाते हैं। A blog is a website or online platform that is regularly updated by individuals or group of people called bloggers। जो group of people है जिनको हम bloggers बुलाते हैं, to share their thoughts, opinions, experience और information on various topics, तो उसको हम blog बुलाते हैं, यानी कि अपनी इच्छाएं जो है जाहिर करते हैं यहाँ पे लोग। What is WAN in communication technology? तो WAN जो है communication technology के अंदर क्या चीज़ है? WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, लैंस का कलेक्शन होता है और अदर नेटवर्क दैट कम्युनिकेट विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ एनी 2 डाटा टाइप यूज्ड इन MS Access। MS Access में 2 डाटा टाइप के नाम आपको बताने हैं। तो पहला है आपका डेट एंड टाइम, जिससे आप जो है स्टोर कर सकते हो डेट को टाइम को। दूसरा है करेंसी, इससे आप करेंसी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है सेक्शन आएगा हमारे पास में सेक्शन सी, जो होगा जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट नोट लिखना है वाईफाई के ऊपर। वाईफाई क्या होता है? एक पॉपुलर वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। वाईफाई इज अ पॉपुलर वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई वाज इन्वेंटेड, मतलब डिटेल में बताना, नोट ऐसे ही तो लिखते हैं। वाईफाई वाज इन्वेंटेड बाय NCR Corporation या AT&T in the Netherlands in 1991. By using this technology, we can exchange information between 2 or more devices. Wi-Fi has been developed for mobile computing devices such as laptop, but it is now extensively using for mobile applications and consumer electronics like television, DVD, and digital cameras. It is commonly called a wireless LAN,
यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लैन की तरह भी ये काम करने लग गया। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन आउट कर सकते हैं, शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। सेम ऐसे हमसे पूछा शॉर्ट नोट लिखना ब्लूटूथ के ऊपर, तो ब्लूटूथ के ऊपर भी लिखते हैं शॉर्ट नोट। ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज फॉर एक्सचेंजिंग। देखो वाईफाई और ब्लूटूथ का बस ये है, ब्लूटूथ पहले चलता था, अब नहीं चलता ना, इतना ज़्यादा यूज में नहीं रहा, धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि वाईफाई की ताकतें बढ़ती जा रही है। फिर भी हमें ब्लूटूथ के ऊपर नोट लिखना है। ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। छोटे डिस्टेंस में काम करता है ये। It was invented by Ericsson in 1994 and has since become a common feature in many devices like smartphone, laptop, headphones, speakers. Bluetooth can transfer various types of data such as file, music, and even internet connections. The range of Bluetooth extended up to 10 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं होती। Although newer versions can have longer ranges, लेकिन जो नए वर्जन्स है ब्लूटूथ के वो थोड़े से बेटर परफॉर्म करते हैं। While Bluetooth is suitable for transferring small files and streaming music, it may not be as fast as other data transfer method for large files. लेकिन ये जो है ना फास्ट मेथड नहीं, अगर बड़ा डाटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए वाईफाई ही बेटर चलता है। तो ये चीज़ है। अब जो है ना एक चीज़ बता देता हूँ, ये अगर आंसर की किसी को डाउनलोड करनी है पेपर की जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस सारी आंसर की बनी हुई है ऑलरेडी, तो ये वेबसाइट से cclchapter.com से डाउनलोड कर लेना। हरियाणा बोर्ड के मॉडल पेपर सेक्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे मोस्टली में आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिससे आपको और भी ज़्यादा सुविधा रहेगी। व्हाट इज़ द नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क की क्या ज़रूरत है हमें? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ interconnected computers and devices that can communicate with each other. There are several reasons why computer networks are needed. Reasons देने हैं, पॉइंट बना के लिखने हैं आपको। पॉइंट नंबर 1, sharing of resources such as printer, file and data storage. Point number 2, ability to communicate with other computers. Point number 3, access the internet. Point number 4, e-commerce में यूज होता है ये। Point number 5, ऑनलाइन एजुकेशन। आप जो है 2 नंबर का है, 4 पॉइंट लिख लेना सफिशियंट है इसके, या 2 भी लिख लोगे काम चल जाए, 2 से 3 भी लिख दोगे तो भी ठीक है, लेकिन 4 रहेंगे तो टीचर नंबर नहीं काटेगा आपके। फाइनली कंप्यूटर नेटवर्क सर्व्स एज वाइटल फॉर टुडे इंटरेक्शंस, टीम वर्क एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो आंसर्स को, नोट एग्जैक्टली जो मैं बता रहा हूँ वही टेपना है। डिफाइन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हमें बताना, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग refer to the delivery of computing services including storage, server, database, software and analytics over the internet. It allows user to access these resources on demand, pay only for what they use and scale their infrastructure based on their needs. टाइप ऑफ क्लाउड्स जो है यहाँ पे पब्लिक क्लाउड हो गया, प्राइवेट हो गया, हाइब्रिड क्लाउड हो गया, वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन आउट कर सकते हो, मतलब पॉइंट बना के बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हेडिंग टैग इन HTML। HTML के अंदर हेडिंग टैग के बारे में बताना है आपको। देखो सबको पता है HTML में 6 हेडिंग टैग होती है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो आपको बस ये लिख के ऐसे बता देना है कि H1 ये 1 है, ठीक है ना, H1 तो ये हेडिंग 1 टैग है, हेडिंग 1, ठीक है। फिर उसके बाद लिख दो H2 तो ये आपकी हेडिंग नंबर 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। डिफाइन फॉन्ट टैग इन HTML। फॉन्ट टैग के बारे में हमें बताना है। तो HTML फॉन्ट टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द फॉन्ट स्टाइल फॉर द टेक्स्ट कंटेंट विद इन इट। इसके अंदर फॉन्ट स्टाइल टैग के अंदर हम जो भी फॉन्ट लिखेंगे उसका स्टाइल, यानी कौन सा फॉन्ट है, देवनागरी या फिर एरियल, जो भी है, मतलब बहुत सारे हैं, हेलवेटिका भी होता है, काफ़ी जो पॉपुलर है ना वो तो है एरियल वाला, जो नॉर्मली हमें मोस्टली जगह पे देखने को मिलता है। उसके अलावा बाकी फॉन्ट अपनी पसंद के होते हैं। तो यहाँ पे जो है देखो फॉन्ट टैग के बारे में बताना है। HTML फॉन्ट टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द फॉन्ट स्टाइल फॉर द टेक्स्ट कंटेंट विद इन इट। इट डिफाइन द फॉन्ट साइज, कलर एंड फेस ऑन और द टेक्स्ट इन एन HTML डॉक्यूमेंट। तो आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो या कंटेंट, जो भी ये चीज़ें हैं वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है इसके अंदर 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर ही 2 क्वेश्चन है। द मैनेजर हैज रजिस्टर्ड द कंपनी वेबसाइट विद अ न्यू URL। एक मैनेजर है जिसने अपनी कंपनी के वेबसाइट का URL दिया है http://www.abc.com। ठीक है, यहाँ पे आप cclchapter.com लिख लो। इज द गिवन URL सिक्योर वन। तो हमसे पहले पूछा जा रहा है कि क्या ये URL जो हमें दिया गया है क्या ये सिक्योर है।
तो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट जो है HTTPS होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द गिवन URL इज नॉट सिक्योर, अगर ये जो URL है सिक्योर नहीं है, विच पार्ट मेड यू से सो, तो वो कौन सा पार्ट है जो इसको ऐसा करने से रोक रहा है? वो है HTTP। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फॉलोइंग टैग आपको बताने हैं। सब टैग क्या होता है, SUP टैग क्या होता है, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। देखो पहले देखते हैं हम यहाँ पे SUP टैग। ठीक है, SUP टैग के बारे में बात करते हैं। तो SUP टैब जो है, सॉरी टैब बोल रहा हूँ, HTML जो है पहले SUP टैग जो है टर्म्ड एज द सुपर स्क्रिप्ट टैग। ठीक है ना, सुपर स्क्रिप्ट यानी कि आपने जो है ना, जैसे मैं मान लो मैंने जो है अपना नाम लिखा ए, ऐसे आपने मैथ में लिखते हो जैसे एक लिखा, एक का स्क्वायर लिखते हैं ना, तो वो जो है सुपर स्क्रिप्ट होती है और एक होती है सब स्क्रिप्ट नीचे वाले साइड में लिखने के लिए। तो सुप का मतलब ऊपर वाली सुपर स्क्रिप्ट और SUB का मतलब होता है सब स्क्रिप्ट। जैसे एक की नीचे दो लिखते हैं, जैसे ऐसे लिखा हुआ देखा होगा ना आपने बहुत सारी जगहों पे, तो वो चीज़ है ये। ठीक है ना, अब इनको एक्सप्लेन करना है। HTML सुपर जो टैग है, SUP टैग जो है इज टर्म्ड एज द सुपर स्क्रिप्ट टैग विच इज यूज्ड टू डिफाइन सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट। वैसे ही जो है सब वाला क्या है, सब वाला सब स्क्रिप्ट में यूज होता है ना। तो अब वो डिपेंड करता है वेरियस कंडीशन में किसको कहाँ पे हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल वगैरह भी बना के आप दिखा सकते हो इस चीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वन कैन एंश्योर प्रॉपर यूजेज ऑफ पासवर्ड। पासवर्ड को जो है प्रॉपर यूजेज को कैसे एंश्योर कर सकते हैं, उसके बारे में हमें मेंशन करना है। तो पासवर्ड जो है एक सीक्रेट वर्ड होता है या फ्रेज हो सकता है दैट आइडेंटिफाइज अ यूजर एंड ग्रांट एक्सेस टू डिवाइस और वेबसाइट। इसकी मदद से हम किसी डिवाइस में या किसी वेबसाइट में एक्सेस ले सकते हैं पासवर्ड की हेल्प से। यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज एसेंशियल, जरूरी होता है, बिकॉज इट हेल्प प्रोटेक्ट यूर पर्सनल एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। कोई भी आके मुंह उठा के आपका डाटा को एक्सेस ना कर पाए, इसके लिए पासवर्ड जरूरी होता है। सम बेस्ट प्रैक्टिस टू डील द पासवर्ड्स आर। पासवर्ड बढ़िया बनाने के लिए कह सकते हो कि क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो प्रॉपर कैसे बना सकते हैं। कोई से भी 2-3 पॉइंट लिख लेना आप, जो भी आपको याद रहे। मैं काफ़ी सारे आपको बता देता हूँ। देखो पहला है नेवर यूज पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज यूर नेम, बर्थडे, यूजर नेम और ईमेल एड्रेस, उसको आप पासवर्ड में यूज मत करना। मेक यूर पासवर्ड एटलीस्ट 12 कैरेक्टर्स लॉन्ग, मैक्सिमम जो है 12 कैरेक्टर्स तक आपको लॉन्ग रखना चाहिए ताकि सिक्योरिटी बरकरार रहे। यूज अ मिक्स करो, अपर केस को मिक्स कर लो, लोअर केस को, लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, इन सबको मिक्स करके एक पासवर्ड बनाओ। डोंट रीयूज पासवर्ड्स और यूज द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल अकाउंट। आप जो है एक तो एक ही पासवर्ड को बहुत सारी जगहों पे मत यूज करो, जिससे ज़्यादा समस्या बढ़ सकती है। एक का पता लगा तो सबकी बैंड बजेगी। डोंट यूज वर्ड फॉर द डिक्शनरी और कॉमनली यूज वर्ड पासवर्ड्स। जो कॉमनली यूज पासवर्ड्स होते हैं उनको यूज मत करो, जैसे 1 2 3 4 बहुत सारे करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया भैया पासवर्ड, चलो। तो ऐसे वाले कॉमनली यूज पासवर्ड होते हैं, वैसे वाले यूज नहीं करना चाहिए। चेंज पासवर्ड एवरी 30, 60 और 90 डेज, 30, 60 और 90 दिनों के अंदर, वो आपकी मर्जी है, आपको पासवर्ड्स को बदल देना चाहिए। नेवर रिवील योर पासवर्ड टू अदर, अपने पासवर्ड को दूसरों को मत बताओ। यूज अ पासवर्ड मैनेजर, और साथ में पासवर्ड मैनेजर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। प्राइमरी की क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। प्राइमरी की इज अ फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड्स विच आइडेंटिफाइज एवरी रिकॉर्ड यूनिकली, हर एक रिकॉर्ड को जो देखता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लो। अ रिलेशन कैन कंटेन ओनली वन प्राइमरी की, प्राइमरी की फील्ड कुड नॉट कंटेन नल वैल्यू, यानी कोई वैल्यू नहीं हो। इट कुड नॉट हैव सेम वैल्यू इन डिफरेंट रिकॉर्ड्स, जैसे कि यहाँ पे आधार नंबर, एनरोलमेंट नंबर, एम्प्लॉय आईडी वगैरह, वो चीज़ें जो है मतलब अलग अलग हाईलाइट होती हैं, तो वो उसमें ये काम आता है। नेक्स्ट जो है सेक्शन आता है हमारे पास में सेक्शन डी, जिसके अंदर हमें 4 नंबर के बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मोस्टली क्वेश्चन में ऑप्शन आपको मिल ही रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाती है। तो यहाँ पे आपको 4 नंबर के आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 13th क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है HTML में, उसको मेंशन आउट करना है। तो देखो इन HTML ऑर्डर लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ आइटम वेयर द ऑर्डर मैटर्स, जहाँ पे ऑर्डर मैटर करते हैं। द लिस्ट आइटम आर नंबर्ड बाय डिफॉल्ट नंबर में होते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके। यूजिंग अरेबिक नंबर हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं, रोमन नंबर्स हो सकते हैं। रोमन नंबर वो आई वाले होते हैं ना, I, डबल I ऐसे वाले,
वो रोमन नंबर बोलते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्डर लिस्ट कैन स्टार्ट विद द नंबर 1 एंड कंटिन्यू थ्रू द 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ऑर्डर लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नंबर लिस्ट, इसको हम जो है नंबर लिस्ट भी बुलाते हैं। एन HTML ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द OL टैग, किससे स्टार्ट करते हैं? OL टैग से स्टार्ट करते हैं हम इसको। एंड एंड्स विद द OL क्लोज टैग, यानी कि OL क्लोज टैग से हम इसको बंद करते हैं। द लिस्ट आइटम स्टार्ट विद द लिस्ट, जो भी लिस्ट है LI करके हम इसको स्टार्ट करते हैं, और जब बंद करनी होती है तो स्लैश लगा के LI लिख देते हैं, बंद हो जाता है वो टैग के साथ में। द लिस्ट आइटम विल बी मार्क्ड विद द नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट नंबर में मार्क कर सकते हैं हम कि जैसे जो है जैसे टाइप 1 करेंगे या फिर टाइप A लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं रोमन स्टाइल में, वो हमारे ऊपर पूरा निर्भर करता है। तो ये होती है हमारी ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इसका जो है आपको कोड बना के भी दिखाना पड़ेगा राउंड में कि कोड कैसे बनाया जाएगा आपका। उसके बाद सेकंड आती है, इसमें दो चीज़ें बतानी है ना, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड वाली हो गई, अब अनऑर्डर्ड की बात करते हैं। इन HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट द लिस्ट आइटम हैव नो स्पेसिफिक ऑर्डर और सीक्वेंस, कोई मतलब नहीं है भाई सीधा, तो उसको जो है हम जो है अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। इसको बुलेटेड लिस्ट भी कहा जाता है। आपने बहुत सारे उसमें देखा होगा, जब हम पॉइंट बनाते हैं क्वेश्चन के आंसर में ऐसे पॉइंट करते हैं ना, ये ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, क्योंकि इसमें काउंटिंग नहीं है, काउंट अप नहीं हो रहा है साथ में, ठीक है। तो इसलिए इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट कहा जाता है। ये जो है स्टार्ट होती है UL से, जैसे ये LI से स्टार्ट होती थी ना, ये UL से स्टार्ट होती है, सॉरी ये OL है, OL वाले में ऑर्डर्ड लिस्ट है, OL का मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो OL की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, UL आ जाएगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगा लिखा हुआ। बाकी लिस्ट तो लिस्ट ही होती है, तो वो लिस्ट में लिस्ट आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका रहेगा, जैसे कि आप कोई भी आउटपुट एक कोड बना के आउटपुट दिखा सकते हो कि जैसे अनऑर्डर लिस्ट में जैसे हमने पॉइंट बना दिए अपने नाम, या फिर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, वो चीज़ें कुछ भी अपनी मर्जी से बना के दिखा सकते हैं इनको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा। दो लिस्ट है ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड वाली, इनके टैग थोड़े ध्यान रखना, टैगों के बिना दिक्कत हो सकती है आपको। सोर्स कोड बना के दिखाना पड़ेगा बेसिक आपको। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टैग विद एट्रीब्यूट्स फॉर इंसर्टिंग इमेज इन HTML। हमें जो है HTML में जो है इमेज इंसर्ट करनी है, उसके लिए पूरा प्रोसेस आउट बताना है हमको क्या क्या है। वी कैन इंसर्ट इमेज इन टू HTML पेज। टू इंसर्ट इमेज इन एन HTML पेज वी यूज इमेज टैग, IMG टैग जो है हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। इट इज एन एम्प्टी टैग कंटेनिंग ओनली एट्रीब्यूट सिंस द क्लोजिंग टैग इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके लिए हमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती, जैसे HTML इमेज क्लोज नहीं करनी पड़ेगी, ये चीज़ की हमें जरूरत नहीं होती इसमें। वी शुड यूज द IMG टैग इन साइड बॉडी टू बॉडी टैग। जो दो बॉडी है ना, बॉडी टैग जो है हमारा, बॉडी ओपन टू बॉडी क्लोज टैग, इनके बीच में जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब जो है उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। द इमेज टैग स्पेसिफाइज एन इमेज टू बी डिस्प्लेड इन HTML डॉक्यूमेंट। अगर HTML डॉक्यूमेंट में कोई इमेज हमें शो करनी है तो वो हम यहाँ पे IMG टैग करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अब उसके बाद में इसका सिंटैक्स कैसे बनेगा वो चीज़ भी साथ में बता देता हूँ। फॉलोइंग इज द सिंटैक्स टू इंसर्ट एन इमेज इन HTML पेज। इमेज के लिए जैसे जो भी सोर्स है हमारा, इमेज हमें थोड़ा हम प्रिंट थोड़ी करेगा HTML जस्ट शो करेगा इमेज को, तो इमेज का सोर्स हमें देना पड़ेगा। इमेज स्पेस सोर्स SRC इज इक्वल टू और डबल इसमें जो भी कॉलम्स होता है, उसके बाद में URL डालना इमेज का, URL यानी कि HTTPS www जो भी आपने इमेज का URL पाथवे कॉपी किया है उसको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में अल्टरनेट टेक्स्ट अगर आपको लिखना है, यहाँ पे ऐसे क्लोज भी कर सकते हो। अगर आपको इसके अंदर यहीं पे जो है अल्टरनेट टेक्स्ट ऐड करना है तो ALT लिख के बराबर और अल्टरनेट टेक्स्ट जो भी है, जैसे ये इमेज है, मान लो मैंने एक क्रॉप की जो है इमेज लगानी है यहाँ पे, तो इसके लिए अल्टरनेट टेक्स्ट मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्रॉप फील्ड ऐसे लिख दूंगा और उसके बाद में इसको बंद कर दूंगा। अब वो जो भी इमेज पे कर्सर या कुछ लेके जाएगा तो ये जो है उसको इमेज को हाईलाइट करेगा कि ये क्रॉप फील्ड को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये अल्टर टेक्स्ट होता है। अब इसमें जो है ये इस तरीके से तो आपका URL बन जाए, URL बना के दिखाना पड़ेगा आपको प्रॉपर। उसके बाद में आप एट्रीब्यूट्स का वर्णन कर सकते हो, जैसे कि सोर्स क्या करेगा, ठीक है, सोर्स का रूल क्या है, ALT का क्या पर्पस है। यहाँ पे आप जो है इमेज की विड्थ और हाइट भी असाइन कर सकते हो इसी के अंदर। जैसे कि आपने URL तक गए, URL के बाद ही सब कुछ करना है, जो भी कुछ करना है आपको। अगर आपको हाइट एडजस्ट करनी है, URL के बाद स्पेस दो ये बंद करने के बाद में, और उसके बाद में हाइट लिख लो, हाइट बराबर जो भी जितने पिक्सल लिखनी है 240 पिक्सल लिखनी है, स्पेस दो, विड्थ लिखनी है अगर 330 तो वो लिख लो अपनी। तो इस तरीके से आप अपना लिख सकते हो जितना भी आपको चाहिए।
अगर आपको अलाइनमेंट चाहिए, अलाइनमेंट यानी मिडल में चाहिए, लेफ्ट राइट इमेज चाहिए HTML डॉक्यूमेंट में, तो इसी URL क्लोजिंग इसके बाद में यहाँ पे जहाँ पर हमने हाइट का सेक्शन ऐड किया, ये सारी चीज़ें इकट्ठी भी ऐड कर सकते हो आप, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अब यहीं पे आप जो है हाइट भी जो है अलाइनमेंट भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि इसमें आपको लिखना है अलाइनमेंट के लिए ALIGN बराबर में लिखना है, और अगर आपको मिडल में लिखना है मिडल लिख दो और कॉलम्स में बंद कर दो, मिडल में आ जाएगी। अगर आपको टॉप लिखना है तो मिडल की टॉप लिख दो, बॉटम में लगाए बॉटम, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट। उसके बाद आपको पूरा सोर्स कोड यहाँ पे काइंड ऑफ बना के दिखा सकते हो। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपके टीचर्स ने अच्छे से पढ़ा रखा है तो इतना सा जितनी मैंने जानकारी दे रहा हूँ इतने से आपका काफ़ी कुछ समझ आ रहा होगा सारी चीज़ें कि ऐसे ऐसे हो रहा है ये सब चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज HTML। वाह, कितना बेसिक क्वेश्चन है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज अ लैंग्वेज ऑफ वेबसाइट। यहाँ पे हमें साथ में जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर बताना है HTML का एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में बहुत बार आता है, जो अच्छे से याद करके जाना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTML इज अ लैंग्वेज ऑफ वेबसाइट, इट इज यूज्ड टू डिजाइन द वेब पेजेस। HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस इन सेंसिटिव मीन्स देयर इज अ नो डिफरेंस इन अपर केस और लोअर केस, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने जो है कोई टैग लगा रहे हो उसका छोटा अक्षर हो गया कि बड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको वैसे ही शो करना है। बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपको HTML का दिखाना है तो आप कैसे दिखाओगे, ये जो है, ये सिंबल का नाम भूल गया मैं, तो डॉक HTML, डॉक टाइप HTML, ये जो है HTML यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद में आपको क्या आएगा, यहाँ पे HTML लिखना है। उसके बाद में हेड लिखना है, हेड के अंदर जो भी चीज़ें होगी, टाइटल अगर डालना है टाइटल डाल सकते हो यहाँ पे। टाइटल के अंदर पेज टाइटल जो भी नाम लिखना है वो लिख लो, टाइटल टैग को क्लोज करो। उसके बाद में हेड जो हमने चालू करा था उस हेड टैग को क्लोज कर दो, क्लोज आता है ना करना, बस ये स्लैश लगा दो जो भी टैग क्लोज करना होता है। तो इस तरीके से हेड टैग क्लोज किया। उसके बाद बॉडी यहाँ पे जो है स्टार्ट हो जाएगी हमारी हेड टाइटल के बाद में, तो यहाँ पे बॉडी जो है स्टार्ट करी, बॉडी टैग। इसके अंदर हम जो है पैराग्राफ अगर ऐड करना है H2 या H1 जो भी करना है, उसका जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे लिख लो। उसके बाद अगर पैराग्राफ में चाहिए तो पैराग्राफ लिख दो, जो भी है पैराग्राफ टैग क्लोज करना पड़ेगा। और उसके बाद में जो भी अपना कार्य है सब कंप्लीट करने के बाद में हमें बॉडी टैग को क्लोज कर देना है। बॉडी टैग जब क्लोज हो जाएगी उसके बाद अपने जो नीचे HTML है उसको भी क्लोज कर दो टैग को। तो इस तरीके से हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट बनाया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये डॉक्यूमेंट। इसमें जो है ना अब इतना सा काम नहीं है कहीं तुम सोच रहे हो बस टेप के भाग गए मिल गए 4 नंबर, नहीं, इसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है। आपको जो है बताना पड़ेगा HTML टैग क्या है, हेड टैग क्या होता है, टाइटल टैग क्या होता है। जैसे कि मैं HTML टैग बोलूँ, जैसे हमने लिखा था ना शुरू में HTML करके वो, तो दिस टैग इज यूज्ड टू टेल द ब्राउजर दैट इट इज अ काइंड ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। ओपनिंग टैग HTML इज रिटन ऑन द टॉप एंड क्लोजिंग टैग HTML क्लोज टैग जो होता है रिटर्न इन द लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, ताकि पूरे उसको पता लग पाए कि ये जो है एक HTML डॉक्यूमेंट है यहाँ से यहाँ तक का। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टैग विद एट्रीब्यूट्स फॉर इंसर्टिंग टेबल इन HTML। HTML के अंदर टेबल इंसर्ट करने के लिए जो एट्रीब्यूट वगैरह हमें लिख के दिखाने पड़ेंगे। इसमें भी जो है आपको क्या करना है, पूरी डिटेल में बताना पड़ेगा कि HTML टेबल जो है अलाउ करती है अरेंज डाटा इनटू रो एंड कॉलम ऑफ वेब पेजेस। इसके लिए आपको जो है टेबल का पूरा स्ट्रक्चर आना चाहिए, टेबल कैसे बनेगी वो चीज़ आप यहाँ पे बना सकते हो। आंसर की देख लेना, आंसर की से थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर मैं बताता रहूँगा। अच्छे लिख के दिखाना पड़ेगा मेरे को प्रॉपर। तो आंसर की देख लेना, आंसर की PDF डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ईमेल, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल। ईमेल क्या होती है और स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल क्या है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल भी बोलते हैं इसको, इज आ पेपरलेस मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस। वैसे तो आजकल व्हाट्सएप चलते हैं, इंस्टाग्राम चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वैसे ही पहले ईमेल चला करती थी, आज भी चलती है, ऐसी बात नहीं, ईमेल आज भी यूज़ हो रही है। ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक पेपरलेस मेथड है। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है पेपरलेस मेथड है सेंडिंग मैसेज के लिए, लेटर के लिए या वीडियो एंड ग्राफिक फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और मैनी पीपल एट द सेम टाइम विया इंटरनेट। ईमेल इज वेरी फास्ट एंड ईजी एंड मच चीपर, टेक्स ओनली अ फ्यू सेकंड टू अराइव एट द डेस्टिनेशन। और ये 24 घंटे काम करती है, 24 आवर्स 7 वीक। तो इस तरीके से ये काम करती है। वैसे आजकल व्हाट्सएप वगैरह है तो इसको कौन नहीं पूछ रहा है। देयर आर मैनी फ्री
वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। याहू मेल्स भी हैं, जीमेल भी हैं। आपको तो सिर्फ मेल का पता है ना, ईमेल का, लेकिन यहाँ पर जो मेल्स है याहू मेल है, जीमेल है। जीमेल मोस्ट कॉमन मेल है ना, यानी गूगल मेल जो है। उसके बाद में जो है आगे अगर कंपोनेंट की बात करते हैं, कंपोनेंट के अंदर मेल्स के कई सारे कंपोनेंट होते हैं, आईडी वगैरह, सिंबल, किसका मेल है किसकी क्या, वो चीज़ भी मेंशन होती है। जैसे जीमेल है तो हम क्या लगाते हैं लास्ट में @gmail.com, उससे पता लग जाता है कि वो जीमेल का है, जीमेल का जो है अथॉरिटी है उसके अंदर। याहू की है तो मतलब जो भी URL है .yahoo.com लिखा जाएगा लास्ट में। तो इस तरीके से उसको कंपोज किया जाता है। उसके फील्ड वगैरह आपको मेंशन आउट करने की क्या क्या होते हैं इनमें, तो ये सारा डिटेल में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स को बताना है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTP को, इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है। पहला है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल। नाम से ही पता लग रहा है फाइल ट्रांसफर, तो काम ही फाइल ट्रांसफर है। यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर ओवर इंटरनेट। तो इंटरनेट पे डाटा ट्रांसफर होता है सीधे। ये ज़्यादातर जिन्होंने टोरेंट वगैरह का यूज किया होगा उनको पता होगा इसके बारे में। It allows for the uploading and downloading of file between a client and a server. FTP operate in two modes. Command mode में यूज होता है for sending commands to the server and data transfer mode for transfer files. It support two type of data transfer mode, ASCII और binary, दोनों में जो है suitable है ये। ASCII mode is suitable for text file while binary mode is used for non text file, जैसे इमेज हो गई या कोई एग्जीक्यूटिव .exe फाइल होती है उनमें काम आता है। अब नेक्स्ट जो हमारा वो है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अंदर क्या है, ये जो है इट इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड टू एक्सेस द डाटा ऑन द वेब पेजेस, www वर्ल्ड वाइड वेबसाइट पे जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसको एक्सेस करने में काम आता है। The HTTP protocol can be used to transfer the data in the form of plain text, hypertext, audio, video and so on। इस तरीके से होता है। HTTP is a similar to the FTP, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है एज इट ऑल्सो ट्रांसफर द फाइल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। ये फाइल को ट्रांसफर भी करता है, लेकिन ये सिंपल है FTP की बजाय, काफ़ी आसान होता है। और HTTP यूजेज ओनली वन कनेक्शन, यानी कि उसमें जो है ड्यूअल कनेक्शन चाहिए ना FTP में, रिसीवर भी चाहिए सेंडर भी चाहिए। यहाँ पे सिंगल कनेक्शन से काम चल जाता है, नो कंट्रोल कनेक्शन टू ट्रांसफर द फाइल्स। HTTP इज यूज्ड टू कैरी द डाटा इन द फॉर्म ऑफ MIME लाइक फॉर्मेट, तो इसमें भी जो है इसको कैरी कर सकता है। HTTP इज सिमिलर टू SMTP एज अ डाटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन क्लाइंट और सर्वर। मतलब जो बाकी जो भी ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स है उनमें सबसे बेटर जो है ये काम करता है HTTP। इसके बारे में आप आगे भी बता सकते हो, फीचर्स वगैरह भी बता सकते हो कि कनेक्शन लेस होता है, मीडिया इंडिपेंडेंट होता है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। ये काफ़ी सारे पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो है पेपर आएगा और आसान आएगा पेपर, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करोगे जो मैं आपको बताऊंगा तो आपका अच्छा स्कोर होगा। 40 में से लास्ट ईयर मैंने कराए थे तो 40 में से आई गेस 38 नंबर का पेपर हमारे जो है वीडियोस में से आया हुआ था। आप भी कर सकते हो अपनी तैयारी अगर आपको अच्छे से करनी है भाई। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पर सारे अपडेट मिलेंगे। और हाँ, वेबसाइट पर विजिट कर लेना cclchapter.com, URL का पता ही है तुमको तो, है ना, www नहीं HTTP लगा के खोलना, ठीक है। चलो अपनी प्रैक्टिस कर लेना, https://cclchapter.com खोल लेना, URL को मिल जाएगी वेबसाइट आपको। हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में आपको जो है विजिट करना है। वहाँ से अगर आपको पेड PDF लेनी है किसी भी सब्जेक्ट की, पेड PDF भी ले सकते हो। मोस्टली सब्जेक्ट की आपको विद आंसर मिलेगी, कुछ एक में सिर्फ क्वेश्चन है, ठीक है। उससे आप एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। और अगर आपको फ्री में चाहिए क्वेश्चन, वो वाले नहीं मिलेंगे कहीं, पेड वाले फ्री सोचो। अगर आपको फ्री वाले क्वेश्चन चाहिए उसमें आपको कम क्वेश्चंस मिलेंगे। जिनको सिर्फ पास वास होना है या इस टाइप के जो स्टूडेंट है उनको वो जो है फ्री क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं कि वो हेल्प नहीं करेंगे, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, बट पेड वाले में उससे भी ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, परचेज करनी है मत करनी है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है टोटल। बट हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें, पेपर वेपर सब चीज़ें मिलेंगी। बाकी सब की सब चीज़ें आपको वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। सिर्फ पेड PDF वाला सेक्शन में पैसे लगेंगे, बाकी सब फ्री है, ठीक है। तो यूज करो वेबसाइट को और अपना स्कोर बूम कर दो, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।